नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं उस पर्व के बारे में जिसे पूरे भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि माँ गंगा के धरती पर आगमन का एक दिव्य उत्सव है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले राजा सगर नाम के एक महान राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। खोजते खोजते उनके पुत्र उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्हें भ्रम हुआ कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया है। क्रोधित होकर उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन कपिल मुनि ने जब आंखें खोली तो उनके तेज से सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मोक्ष के लिए भटकती रही। समय बीतता रहा। राजा सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति का कारण का पता चला तो उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए। भगीरथ ने विनती की कि माँ गंगा को धरती पर भेजा जाए ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा ने कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि धरती सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपने जटाओं में धारण करूंगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भगीरथ माँ गंगा के आगे आगे चले और गंगा उनके पूर्वजों की अस्थियों तक पहुंची। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन पर पड़ा, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी कारण माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया। गंगा के इस दिव्य अवतरण की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दशहरा का अर्थ ही है 10 पापों का हरण। इस दिन लोग हरिद्वार, वाराणसी घाट और प्रयागराज संगम जैसे पवित्र स्थलों पर स्नान करते हैं, दान करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और जीवन का आधार हैं। करोड़ों लोगों उन्हें मां मानकर पूजते हैं। उनका जल पवित्र, शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गंगा दशहरा हमें यह बताता है कि मां गंगा केवल जलधारा नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति है जो पापों का नाश कर जीवन में शांति लाती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।